हेलो एवरीवन। एमपी बोर्ड रिवीजन टेस्ट 2020-21 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का क्वेश्चन नंबर 5 से अमल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। पांचवा प्रश्न है, तीव्र अभिक्रिया का एक समीकरण लिखिए अथवा उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे इसका आंसर देख रहे हैं। उदासीनी अभिकरण का समीकरण है NaOH प्लस HCl, ये एक में हैं दोनों। NaOH प्लस HCl तो बनेगा NaCl प्लस H2O, ये हो गया इसका आंसर। तो छठवां क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक रासायनिक समीकरण लिखिए अथवा द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया का समीकरण लिखे हैं। तो यह है द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक समीकरण लिखा हुआ है। Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट और BaCl2 बेरियम क्लोराइड है। तो बनेगा इधर BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बन रहा है। यहाँ पे यह द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक समीकरण है। सातवां प्रश्न है, परावर्तन के नियम लिखिए और अथवा में है पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। तो परावर्तन का नियम यहाँ पे दिखा रहे हैं। प्रश्न नंबर 7 का जो आंसर है, ये परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो पहला है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है तथा आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। यह परावर्तन का नियम हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लाज्मा क्या है अथवा एंजाइम क्या होते हैं, कोई दो उदाहरण लिखिए। तो एंजाइम क्या होते हैं और उसका उदाहरण लिख रहे हैं यहाँ पे। एंजाइम को एंजाइम है, एंजाइम एक प्रकार के जैव उत्प्रेरक होते हैं जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को बढ़ा देते हैं। यहाँ पे बढ़ा देते हैं लिखा हुआ है, बढ़ा देते हैं। प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं तो एंजाइम कहते हैं। उदाहरण है, नंबर 1 है पेप्सिन और दूसरा है ट्रिप्सिन। नौवां प्रश्न है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है समझाइए। तो इसका आंसर ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ। क्षुद्रांत्र में वसा बड़ी गोलियों के रूप में होता है जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। पित्त लवण उसे या उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यह साबुन का मैल पर इमल्सीकरण की तरह ही है। अग्नाशयिक रस का स्त्रावण करता है जिससे प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है तथा इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। क्षुद्रांत्र की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंत्र रस स्रावित करती है। इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। 10वां प्रश्न है, तापीय अपघटन अभिक्रिया क्या है। इसका अथवा में दिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका आंसर दिखा रहे हैं। ऊष्माक्षेपी जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर से बोल रहे हैं, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण है CH4 2O2 बनेगा CO2 और 2H2O प्लस ऊर्जा निकलेगी। 11वां प्रश्न है, रेखीय आवर्धन से क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। अथवा में है, अपवर्तनांक किसे कहते हैं। जल और क्राउन कांच का अपवर्तनांक लिखिए। तो अपवर्तनांक की परिभाषा और जल क्राउंच का अपवर्तनांक लिखिए। तो अपवर्तनांक की परिभाषा पहले लिख रहे हैं। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम में प्रकाश की चाल एवं दूसरे माध्यम के प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। इस अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक
पहले माध्यम में प्रकाश की चाल एवं दूसरे माध्यम के प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। इस अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। जल का अपवर्तनांक 1.33 तथा क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.52 होगा। 12वां प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। तो इसका आंसर है, सबसे पहले दिया है उत्तल लेंस की फोकस दूरी f बराबर जो 40 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो 10 से ये 100 से भाग लग जाएगा तो 0.4 मीटर हो जाएगा। माना लेंस की क्षमता p है, तो इसका क्षमता निकालना है तो p का सूत्र होता है p बराबर 1/f। तो f का यहाँ मान रखें 0.4, तो ये 10 बन जाएगा और ये 4, तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो ये 2.5 आया। अतः लेंस की क्षमता का जो है 2.5 डायोप्टर होगा। इसका आंसर आ गया। 13वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, इसका समीकरण लिखिए। तो इसका आंसर है, प्रकाश संश्लेषण क्रियाविधि, सभी हरे पौधे पर्णहरिम की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का उपयोग करके ग्लूकोज बनाते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन गैस एक सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें जल का ऑक्सीकरण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। और इसका जो समीकरण है प्रकाश संश्लेषण का 6CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे लिया है, और पानी 12H2O, तो बना है C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6O2 ऑक्सीजन है प्लस 6H2O जल निकला और प्लस 673 किलो कैलोरी ऊर्जा यहाँ पे निकल रही है। प्रकाश संश्लेषण क्रियाविधि और उसका रासायनिक समीकरण हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14वां प्रश्न है, मनुष्य के नर जनन तंत्र में वृषण का क्या कार्य है अथवा अमीबा में द्विविखंडन का सचित्र वर्णन कीजिए। तो अमीबा का चित्र यहाँ पे दिखा रहे हैं, जो ये विखंडन है, यहाँ पे ये चित्र है इसका, ऐसे ये अमीबा में द्विखंडन है और इसका जो वर्णन है वो लिखा हुआ है। एक कोशिक जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। विखंडन के अनेक तरीके प्रचित किए गए अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल में हो सकता है, तल से हो सकता है। तो ये अभी 12वां तक 14वां तक इसके आंसर थे। अब इसके आगे के आंसर अगले वीडियो में देखे जाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू।